दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में बालकांड में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की प्रार्थना यानी करने के बाद सती ने जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव के स्वरूप में अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करने की जो वंदना की थी, उसी के परिणाम स्वरूप जब शिव यानी सती ने भगवान राम की परीक्षा दी, तो उस परीक्षा में भगवान शिव से पार्वती ने जो असत्य वचन कहे और भगवान शिव की बातों पर उन्होंने सत्य नहीं माना, इसी के परिणाम स्वरूप उनको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े। और शिव अंतर्यामी होने के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र ने जब सती जी यानी पार्वती को देखा, सीता जी के वेश में वह थीं, तो उन्होंने भगवान शिव की बारे में उनसे पूछा, और आप इस निर्जन और जंगल में क्यों भ्रमण कर रही हो, क्या कारण है? वृषिकेतु शिव जी कहाँ हैं? किस कारण से, किस औचित्य से वह आई हैं? तब पार्वती जी के अंतःकरण में जो भगवान शिव के द्वारा जो कहे गए वचन थे, उन वचनों को याद किया और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के वापस लौट गई। और शिव जी सब जान गए थे, शिव जी को सब मालूम था। उसके बाद शिव जी ने के लिए दुविधा का वातावरण परिवेश हो गया। एक तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में निपुण और दूसरी तरफ से माया, जो कि दोनों में एक ही चीज़ हो सकती है। तो भगवान शिव ने संकल्प लिया कि इस जन्म में मैं सती को जो है पति की पत्नी के रूप में अब नहीं देख सकूँगा, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में मेरा अपार भक्ति का संचार रहेगा। और तब वह कैलाश को चले गए। तो ऐसे परिवेश को देख करके सती यानी मन ही मन समझ गई कि मेरे कारण से जो गलती हुई है उसका मुझे भोग करना पड़ेगा। न शिवजी ने अंतःकरण से कोई बात कही और न पार्वती ने अपने शब्दों को कहा। तो अंततः सती ने जो है दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान की लीला यही थी दोस्तों। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाओ ही शाखा। तो रामचरितमानस में तो दोस्तों रामचरितमानस के प्रसंग बालकांड में जो है, कल के प्रसंग में सती ने अपने अग्नि में जब वह योगाग्नि में प्रवेश कर गई, तो मरते समय उन्होंने भगवान हरि से यही वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया और वहाँ वह पार्वती के रूप में शरीर को जन्म लिया। और तब नारद जी को हिमाचल पर्वतराज हिमाचल के वहाँ जब पुत्री का जन्म हुआ, तो उन्होंने
अपार हर्ष की अनुभूति उनको हुई। वहाँ के स्वच्छंद वातावरण और परिवेश को देख करके नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी तीनों लोगों के समाचार यानी सभी तीनों लोगों के बारे में जानते थे। तब नारद जी ने कहा कि जगत यानी पार्वती के शरीर में जो जन्म लिया है वह कन्या सभी प्रकार से सुलक्षणा है और संसार की जितनी भी महिलाएं हैं इनके नाम को याद कर कि वह अपना पतिव्रत रूपी जो तलवार पर चढ़ जाएंगी, यानी उनको इतना उत्साह और उनको अपार हर्ष हो जाएगा। तो उन्होंने कन्या के गुणों की विधिवत व्याख्या की और समस्त व्याख्या करने के बाद गुण दोषों का जब उन्होंने कहा कि पर्वतराज हिमांचल आपकी कन्या जो है सबल गुणों से संपन्न है और नारी जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में इनका अवतार होगा और इनमें जितने भी हैं वह सद्गुणों से ये व्याप्त हैं और 2-4 इनमें अवगुण इनके जीवन में हैं। उन्हें जो है जटाधारी और अमंगल वेशधारी, इच्छा रहित, माया रहित और किसी प्रकार की कामना से रहित निरंकारी पति की प्राप्ति होगी। तो नारद मुनि का हिमांचल ने उनका चरण स्पर्श किया, उनके चरणों से अपने घर को पवित्र किया क्योंकि मुनि का आशीर्वाद था। और मुनि ने जब उनकी पुत्री का पूरा गुण दोषों का वर्णन किया तो अंततोगत्वा जब पार्वती जो वह जन्म हुआ वह 3 नामों से उनको पुकारा जाएगा, उमा, अंबिका और पार्वती। तो हिमांचल के वहाँ जब उन्होंने जन्म लिया तभी कहा है जोगी जटिल अकाम मनो नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त अशिलेख। इनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं पड़ी हुई हैं कि योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा और इनके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। तो भगवान की मर्यादा है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने पर्वतराज तब नारद जी ने भगवान रामचंद्र जी की जिस प्रकार से सती ने प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना के अनुसार एक सुलक्षणी कन्या को जन्म हुआ हिमांचल के वहाँ। इसमें 2-4 जो अवगुण हैं उन्हें नारद जी ने उनको प्राप्त जो पति के अवगुण हैं वह अवगुण कहे गए हैं, लेकिन वह गुणवानों से भी गुणवान थी। तो हमारे जीवन में दोस्तों इस प्रकार की जब भाव आते हैं तो अनेक प्रकार के भावों का संचार मानव जीवन में होता है। यही हमारी संस्कृति में दोस्तों मोक्ष का जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है और मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तो सती ने जब योगाग्नि में प्रवेश करके अपनी आत्मा
भौतिक शरीर से आत्मा अलग होकर के पार्वती के रूप में हिमाचल के वहाँ उनका अवतरण हुआ। तो उन्होंने परमात्मा से जो मोक्ष की प्राप्ति की कामना की थी कि मुझे जन्म जन्मांतर तक शिव जी ही मिलें, चाहे वह किसी रूप में हों, वह कैसे भी स्वरूप के हों। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उन्हें अनुरोध किया था। तो बाल कांड में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बालकांड से पहले अनेक इस प्रकार की रामलीलाओं का वर्णन है। तो आत्मा जो है अजर अमर और परमात्मा का ही अंश है। वही आत्मा हिमवान की वहाँ पैदा हुई पार्वती के रूप में, जो सुंदर लक्षणों से व्याप्त थी। तो शरीर बंधन का कारण बनता है। मनुष्य जब इस तथ्य को अपने अंतःकरण में जान लेता है तब वह सांसारिक विषयों में अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगता है। और ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन है। तो सती जी के अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति या शिव भक्ति की जो आस्था उमड़ी और अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए उन्होंने स्वयं को दोषी बताया कि नारी जो है वह नारी में कुछ अवगुण होते हैं। तो उन अवगुणों को समाप्त करने के लिए, तो उन अवगुणों को जो अपने अवगुण थे उन अवगुणों को क्षमा करने के लिए भगवान से वरदान मांगा और अगले जन्म के लिए शिव के स्वरूप को, उनके चरण बंदनों की वंदना करने का श्रेय भगवान से प्रार्थना की। तो तभी दोस्तों भगवान की ऐसी अनुकंपा होती है, ऐसी लीला होती है। दक्ष का ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान से यक्षी के वहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भगवान शिव का सम्मान नहीं होता है। तो ये रचना है उपनिषदों में दोस्तों मोक्षी संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। और उपनिषद ही में व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा और जगत के को सारभूत तत्व ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करते हैं। तो यही मोक्ष की अवस्था होती है। तो सती को जिस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हुई, पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष मनुष्य मात्र के लिए एकमेव अभीष्ट है। और मोक्ष तभी संभव है दोस्तों जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। और गीता में भी कहा गया है कि दोस्तों काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, परमात्मा के प्रति जिनकी आस्था होती है, भाव होती है, इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयं प्राप्त हो जाता है। मनुस्मृति में दोस्तों उल्लेख है कि इंद्रिय विरोधी राग द्वेष रहित तथा अहिंसा परायण व्यक्ति जैसे शिव थे, किसी प्रकार का माया मोह से वंचित थे, इस प्रकार के पति की उनको अगले जन्म में प्राप्त हुई। जो जटा धारण किए थे, निरंकारी थे, भस्म रमाए हुए थे और नाम मात्र यानी केवल नाम मात्र के वस्त्र पहनते थे। तो व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। पुराणों में मोक्ष के लिए दोस्तों कहा गया है दया, प्राणियों के स्वभाव, क्षमा, अक्रोध, सत्य, लोभ और मोह, कामादि का त्याग आदि गुणों का आचरण आसुकी बताया गया है। तो इन्हीं गुणों से अभिशप्त शिव जी थे। इंद्रियों तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार को अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्षी
प्राप्त करने की प्रथम उत्कंठा के बिना कोई इस दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता है। तो मोक्ष की अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को किसी योग्य गुरु के उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। तो सती को जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र की कृपा का आशीर्वचन प्राप्त हुआ, तो गुरु शिष्य को जो हमारे ब्रह्म हो या ब्रह्म का बोध कराता है, जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने सती के जीवन को परिमार्जित करने के लिए शिव की आराधना में शिव भक्ति का सही जो तलवार की धार के अनुसार जिस प्रकार स्त्रियों के लिए प्रेरणा के स्वरूप में सती का अवतरण हुआ और वह पार्वती के रूप में हिमवान की वहाँ पैदा हुई, तो बोध हो जाने पर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। तब सती के अंतःकरण में जब वह योगाग्नि में प्रवेश की तो इस संसार को जो है अपमान के जीवन को यापन करना मानव के लिए कितना घातक होता है, यही पूर्ण ज्ञान है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। तो सती के जीवन से हमें मोक्ष की वास्तविक संरचना का पता चलता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीवन में समस्त दुखों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य परमानंद की प्राप्ति करता है। तो इसी प्रकार सती को जो है अपार सुख की अनुभूति हुई जब उनको पुनः, यद्यपि उनके माता पिता को इस प्रकार के पति जो योगी जटाधारी काम निष्काम हृदय वाला नंगा अमंगल बेसहारा ऐसा पति इसको मिलेगा, तो उनको अनेक प्रकार की चिंता सताने लगी। तो ये दोस्तों कल के पर्वतराज हिमांचल को एक प्रकार से अपार सुख की अनुभूति हुई कि उनके वहाँ सुंदर सुलक्षणी कन्या का प्रवेश हुआ और इसमें जो अवगुण थे उन अवगुणों से वह थोड़ा संतप्त हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि शिव आत्मा और परमात्मा शिव और पार्वती को अनेक जन्म जन्मांतर तक किस प्रकार से पति पत्नी की श्रद्धा भावों का सही और मानवता के लिए जिस प्रकार कहा है कि प्रत्येक नारी के लिए तलवार की धार के अनुसार वह प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुई। तो दोस्तों इसी प्रसंग में आज के शुभ पंचांग, तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 7 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, दिन शनिवार है। षष्ठी आज 11:05 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। व्याघ्यात योग 8:42 तक, उसके बाद हर्षण योग का संयोग 6:25 तक है सायं। उसके बाद वज्र योग करण तैतिल 11:06 तक, बाद में कर 10:28 तक। शुभ फलदायक दिन माना गया है। घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग 4:50 तक है। उसके बाद सदविशा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:39 तक, अमृतकाल 6:38 से 8:12 तक। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करना माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अनेक प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जागने से। तो ब्रह्म मुहूर्त 5:24 से 6:12 तक है। कितने कार्य हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ माना गया है। तो आज के राहु काल की बात करें तो 9:37 से 10:55 तक किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्य उदय आज 7:01 पर होंगे और
सूर्यास्त 5:24 तक आज सूर्यास्त होंगे। तो दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन हम ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं और शनिदेव का जाप करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, रोग और व्याधियों का अंत होता है। शनि जो है न्याय प्रिय देवता है, न्याय के देवता माने जाते हैं और प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की 7.5 3 बार अवश्य आती है, जिसमें शुभ और अशुभ कार्य होते हैं। किसी भी जातक के जीवन में अगर शनि की 7.5 आती है तो उन्हें शनिदेव का पूजन करना चाहिए। पीपल के पेड़ के, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जला करके भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, शनिदेव की परिक्रमा करनी चाहिए। शनि जो है कलयुग के अवतारी देवता माने गए हैं। भगवान हनुमान जी के साथ शनि का बहुत अच्छा सानिध्य माना गया है। और जब भगवान शिव ने शनि की बुराई आ जाने के कारण शनि तो एक बार शिव जी ने उनको घायल कर दिया था और जिसके परिणाम से उनके शरीर में घाव हो गया था, तो हनुमान जी ने उनके घाव को सरसों के तेल से उनके घाव का परिपूर्ण करके उनको स्वस्थ निरोगी किया। तो ये हमारे शास्त्रों में शनिदेव के लिए कहा गया है। और शनिदेव शनिवार को दिन दोस्तों गरीब है, वृद्ध है और जो दीनहीन है, ज़रूरतमंद है, उनको दान पुण्य करना शुभ माना गया है। और शनिवार की प्रकृति दारुण होती है। यह भगवान यानी भैरव देवता की भी पूजा करने का दिन है। समस्त परेशानियों और दुखों से हमको छुटकारा मिलता है। शनि कर्म फलों के दाता माने गए हैं। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव हनुमान जी यानी हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है। और इस दिन काला कपड़ा और काले तिल का दान करना, काली चीज़ों का दान करना, काली दाल का दान करना शुभ माना गया है, जो हमारे जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों मुसीबतों को समाप्त करते हैं। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान करना चाहिए। दीनहीन है, वृद्ध है, असहाय है और उनको कभी सताना नहीं चाहिए। शनि देव उससे नाराज़ होते हैं। और दान पुण्य करना चाहिए। शनिवार को खिचड़ी का भोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से दूर होती है, ऐसा कहा गया है। और खिचड़ी का दान करना भी शुभ माना गया है। इस दिन दोस्तों लोहे की चीज़ों को खरीदना, तेल खरीदना वर्जित माना गया है। नमक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा के द्योतक होते हैं। इस दिन शनिदेव अच्छे कर्मों के फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्म को दंड शुभ फलदाता के रूप में शनिदेव का कलयुग के अवतारी देवता भी शनि को कहा गया है। शनि को प्रसन्न कर्मयोग का अभ्यास, दान पुण्य से, यज्ञ करने से और सरसों का दीपक जला करके काल भैरव की पूजा करना, किसी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में शनि देव का वास माना जाता है। शनि देव की पैरों की पूजा शुभ मानी जाती है। और ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप शनिवार को करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों व्यावसायिक वृद्धि और शारीरिक मजबूती, और इस दिन काले और गहरे नीले कपड़े पहन करके शनिदेव का पूजन करना चाहिए, जो शुभ कार्य माना गया है हमारे जीवन में। इसलिए शनिदेव की पूजा समुद्र मंथन के समय
भगवान शनि ने न्याय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना और न्याय के देवता इसलिए वह कहे जाते हैं। आज भी कलयुग में दोस्तों जो शनि यानी भगवान की दृष्टि चारों तरफ से रहते हैं, जो किसी को परेशान करते हैं, वृद्ध आत्मा को, और जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनको कभी सताना नहीं चाहिए। उनको शनिदेव का दंड मिलता है। इसीलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए और किसी भी व्यक्ति को सताना और प्राणियों की भी सेवा करनी चाहिए, ऐसा माना गया है। शनि जो है यानी जो दीनहीन होते हैं, जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनके सहायक माने जाते हैं, उनके देवता माने जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़ साज खग मृग आरोग बनो हरियनाथ के नाथ। तो भगवान शनि में जो है नाथों के नाथ कहे। तो दोस्तों जब हिमवान यानी हिमांचल को इस प्रकार का पता चला कि पार्वती जी को इस प्रकार का योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला पति प्राप्त होगा, नारद जी के कथनानुसार, और उन्होंने कहा कि पार्वती जी की जो कन्या आपके वहाँ सुलक्षणी कन्या पैदा हुई है, इसका अटल सौभाग्य रहेगा। और इसके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं जो इसकी रेखाएं बताती हैं। शून्य मुनि गिरा सत्य जी जानी दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ या भेद न जाना दशा एक समुझव बिलगाना। तो नारद मुनि की इस प्रकार की वाणी को सुनकर और उनके हृदय में शक्ति जानकर जब उन्होंने मन वचन और कर्म से उनके बातों को सत्य माना और नारद जी ने जो बताया वह लगभग तथ्यपूर्ण था, तो पत्नी यानी पति पत्नी हिमवान और मैना उनकी पत्नी का नाम था। मैना को अपार दुख हुआ कि इस प्रकार के पति से कहाँ पार्वती इतनी सुंदर सुशील और इस प्रकार का पति के साथ वह कैसे अपना निर्वहन करेगी, गुजर बसर करेगी। तो पार्वती जी तो अपार खुश हुई। उनको पता चल गया कि भगवान शिव मुझे फिर प्राप्त हो रहे हैं। तो नारद जी ने नारद हूँ या भेद न जाना, लेकिन नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, उनको भी छुपा हुआ था, उनको भी पता नहीं था कि भगवान शिव हैं। तो दशा एक समझर बिलगाना, क्योंकि सबका बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। यानी बाहरी दृष्टि कुछ और अंदर की दृष्टि कुछ और होने से नारद जी भी नहीं समझ पाए कि पार्वती के हृदय में क्या चल रहा है, क्या वरदान लेकर के आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की क्या अनुकंपा इन पर हुई है। तो सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलग शरीर भरे जल नैना, हो नमसा देव ऋषि भाषा उमा सो बचन हृदय धै राखा। तब सारी सखियाँ पार्वती और पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकायमान हो गए और सभी के नेत्रों में आँखों में जल भर गया कि ऐसे पति से वो प्राप्त करके इसका जीवन किस प्रकार का होगा। तो देवर्षि के जो वचन होते हैं, नारद जी तीनों लोगों के ज्ञाता है, हो नमसा देव ऋषि भाषा। तो देवता की जो भाषा है, वचन है, वो असत्य नहीं हो सकते। यह विचार उमा सो वचन हृदय धै राखा। तो यह विचार कर पार्वती का के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। तब जब उन्होंने योगाग्नि में प्रवेश किया तो भगवान से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। तो जब से उमा जी हिमांचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। शुभता के भावों का संचार होने लगा। तो मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनका उचित स्थान सबको दिया। तो
तभी कहा है सदा सुमन फल सहित स्वभाव दुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल परो मुनि आकर बहु भांति। यानी उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए वृक्षी सुंदर पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ का दृश्य बहुत तरह से मणियों की खान का जैसा आभास होने लगा। तो सारी नदियों का जल पवित्र होने लगा। पशु हैं, पक्षी हैं, भ्रमर हैं, जितने भी आचार विचार आहार विहार करने वाले जो पशु पक्षी हैं वो वहाँ पर सुख और आनंद की रह रहे हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़कर, माया छोड़कर पर्वत पर अपार स्नेह की अनुभूति प्रकट की। तो पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे राम भक्ति को पाकर भक्ति शोभायमान हो जाता है, भक्त शोभायमान हो जाता है। तो पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव नित्य होने लगे, जिसका ब्रह्मादि अनेक प्रकार के भगवान जिनका गुणगान गाते हैं। तब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कौतुक से भर गए और हिमांचल के घर वह पधार गए। तीनों लोगों के बारे में जानते थे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, शरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मैना सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर चरणों का जल अपने घर में छिड़का करके हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बड़ा बखान किया और उसी को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। तो ऐसे रामचंद्र जी के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार उन्होंने हिमांचल के वहाँ जन्म लिया। तो उपजहु शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भावन संदेहु जान को अवसर पीति दुराई सखी उलंग उछंग बैठी मुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ। जब नारद जी ने उनका पूरा वृतांत बताया, योगी जटाधारी निष्काम हृदय वाले नंगा अमंगल वेश वाले ऐसे पति उनको प्राप्त होगा, तो वह माया सब सती ने जब अपना देह त्यागा उस समय उन्होंने यही वरदान मांगा था। तो उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ। परंतु मिलन कठिन मन मार संदेह, परंतु मन में वह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि भगवान शिव ने ऐसी वंदना ऐसा संकल्प किया था, जान को अवसर पीति दुराई। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया, अंदर ही अंदर अपने प्रेम को छिपा लिया, किसी को कोई बात नहीं बताई। सखी उछंग बैठी मुनि जाई, और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। अपार हर्ष की अनुभूति अंदर ही अंदर उनके अंतःकरण में हुई। तो झूठ न होई देव ऋषिवाणी सोच ही दंपति सखी सयानी। तब देवर्षि की वाणी कभी भी असत्य या झूठी नहीं हो सकती। और यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर्सखियाँ चिंता में पड़ गई और उर्धरि धीर कहीं गिराओ। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज से सभी ने कहा, हिमवान से, कि हे नाथ, कहो नाथ का करे उपाय, कहिए अब क्या उपाय किया जाए, इसका क्या उपाय है जिससे हम इस को अपने मन में कैसे तृप्ति ला सकते हैं, कैसे हम पार्वती के मंगल की बात सोच सकते हैं। तो कहा मुनि से हिमंत सुनो, जो विधि लिखा अधिलार, देव धनुर्धर नाग मुनि को न मेत। तो हो वहीं सोई जो राम रज आखा, को कई तरह बड़ा वहीं शाखा। तो कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा अधिलार। तब मुनीश्वर ने, नारद जी ने हिमवान से कहा कि सुनो, विधाता ने विधि की गति को कोई टाल नहीं सकता है, और
विधाता ने जो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह विधाता उसको पूर्ण करते हैं। विधाता की ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, जब हमारा जन्म होता है तो उसी समय हमारे कर्तव्यों के निर्वहन हम क्या क्या कार्य करेंगे उसका पूरा हिसाब किताब परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमारे जीवन में स्वयं हम ऐसे रास्ते को की ओर बढ़ते हैं कि हमको ऐसे रास्ते का अनुसरण करना पड़ता है, हमको उतने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, वो हमारे ललाट पर पहले लिखा जाता है। तो तब वह कहते हैं कि देव धनु नर नाग मुनि को न मेत निहार, यानी उसको न देवता टाल सकते हैं, न दानव टाल सकते हैं, न मनुष्य टाल सकता है, नाग और मुनि कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है। जो जिसके भाग में पूर्व निर्धारित होता है, जब वह जन्म लेता है, जितने प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन उसको करना पड़ता है। तो यह नीति है दोस्तों, मर्यादा है, नीति यही कहती है। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। तब नारद जी ने कहा कि मैं एक उपाय बताता हूँ, तो भी यह उपाय मैं बताता हूँ कि यदि देव सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, तो वह सिद्ध हो सकता है। और जस बरु में बरनऊ तुम पाई, मिलहि उमई तस संशय नाही। उमा को बर को जो बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, जो उनके गुण दोषों का वर्णन किया, तो मानव दोस्तों गुणों का वर्णन नहीं देखता है, केवल दोषों को देखता है। तो रामचरितमानस से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम केवल गुणों और अवगुणों का अगर समान रूप से अगर उनका अध्ययन करें तो मानव जीवन के कितने कष्ट समाप्त हो जाते हैं, और जो हमारे भविष्य में हमारे अंतःकरण में जो बुराइयों का जाल बिछ जाता है उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। तब नारद जी ने कहा निसंदेह ही वैसा मिलेगा जैसा कि मैंने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते तब सिर पाई कह अनुमानी। यानी परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में ही विद्यमान हैं। तो जो योगी हैं, जटाधारी हैं, निष्काम हृदय वाले हैं, नंगा यानी मात्र के ही नाम मात्र की जो वस्त्र पहनते हैं, और अमंगल वेशधारी हैं, निरंकारी हैं, भस्मभूत जिनके शरीर में अनेक सांपों का विषधर, तभी कहा है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनायो भस्मांग हाराय महेश्वायो नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो ऐसे वेशभूषा वाले भगवान को, जिनका इस प्रकार का स्वरूप है, उनको भी उनका स्वरूप लोक कल्याण के लिए, देवों की रक्षा करने के लिए, मुनियों की रक्षा करने के लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लेकर, और जो शिव सत्यं शिवं सुंदरम के रूप में प्रकट हुए। तो जो जो बर के दोष मैंने बखाने हैं, उनका वर्णन किया है, ते सब शिव पहि में अनुमानी, मेरे अनुमान से वह सब शिव में विराजमान है। जो विवाह शंकर सन होई, अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों गुण सम कह सब कोई, दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। तो अज्ञान में भी ज्ञान की पराकाष्ठा का समावेश होगा, और भगवान शिव का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम है, वह अगर गुण भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी तो सारे अमंगल मंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार से हिमवान और मैना को नारद जी ने शिव जी के गुणों के अनुसार उनको समझाया, और पार्वती जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, उनको अंतर मन में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।
जो असी सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिनकर दोष न रही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। और भानु कुशान सर्वरस खाई, सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। अग्नि में हम जितने भी अच्छी बुरी चीज़ें डालते हैं वह सबको भस्म करके अपने को पवित्रता की प्रतीक मानती है। उसी प्रकार सूर्य जो है इस संसार के सारे अग्नि देव अच्छे बुरे सभी जो रस होते हैं उनका सूर्य पान कर जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान शिव हैं जिनमें गुण दोषों का कोई रहस्य ही नहीं है। उनके जो अवगुण हैं वो भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपार गुणों के खाने हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कर सकता। शुभ और अशुभ सलिल समवाय, गंगा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का जल, एक प्रकार से गंदगी बहती है, दूसरी तरफ से पवित्र जल। लेकिन गंगा उसी अनेक प्रकार के अमंगलों को यानी गलत गंदगी को लगातार साफ करते हुए शुद्धता के जल से अपनी शोभा को कभी भी अशोभनीय नहीं होने देती है। सूर्य को अपनोत न कही, और कोई उन्हें अपवित्र नहीं कर सकता है। इसी प्रकार शिव सत्यं शिवम सुंदरम, उनकी मर्यादा, उनकी पराकाष्ठा, उनके जो शरीर का स्वरूप है वह अमंगलों में भी मंगल करने वाला है। जिन्होंने दक्ष के घमंड का चूर किया और सूर्य समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। इसीलिए इस संसार में, इस सृष्टि में जो शक्तिशाली होता है, जिस पर सर्वगुण संपन्न जो होते हैं, सर्वे गुणा संपन्न हो, उनका कोई दोष नहीं होता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य निष्काम भाव से इस संसार को प्रकाशित करते हैं। अग्नि निष्काम भाव से अच्छे बुरे सभी चीज़ों को जला करके अपने को पवित्र रखती है। उसी प्रकार गंगा में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे सब गुणों का समावेश होता है, लेकिन अपने को पवित्र रखती है। उसी प्रकार भगवान शिव में भी यह, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय विषपान करके अनेक प्रकार के देवी देवताओं की रक्षा करते हुए विषपान करके उसको विष धारण करके अमंगलों को अपने शरीर में धारण करके मंगलों की कामना करने के लिए मानव जीवन को हमेशा जीवित रखने का, मानव जीवन के कल्याण के कार्य की जो असर हिसिसा करे ही नरो जड़ विवेक अभिमान। यदि मूर्ख मनुष्य जो ज्ञान रहित होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, अभिमान से इस प्रकार के होड़ करते हैं, उनको किसी प्रकार का होड़ अपने सुंदरता से, अपने स्वरूप से, बाहरी आवरण से जो अभिमान की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, जड़ विवेक अभिमान, वे कल्प भर के लिए यानी नरक में पड़ते हैं उस समय के लिए। तो हमारे जीवन में बाहरी दिखावा, बाहरी रूप रंग गुणशील, इससे कोई जीवन की वास्तविकता का पता नहीं चलता है। जिस प्रकार शिव जी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और थे। तो भला कहीं पर ही कलप भरी नरक महू जीव की समान। तो कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। तो कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है अगर उसमें इस प्रकार के गुण हैं। तो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये अच्छे गुण है, ये बुरे गुण है। जब तक हम किसी चीज़ के गर्त में नहीं पहुंच सकते हैं, जब तक हमको वास्तविकता का पता नहीं चलता है, तब तक हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का वास्तविक संसार अपने जीवन में नहीं करते हैं।
तो हमको वास्तविकता का पता नहीं चलता है। तो शिव का स्वरूप और शिव की माया का जो वर्णन नारद जी ने किया है, और पार्वती जी को जिस प्रकार का अंदर ही अंदर उनको किसी को वह किसी से इस बारे में अपने अंतः मन में रखती हैं, किसी को किसी प्रकार का दोष नहीं देती है, और उनके दोषों को छुपा करके उनके गुणों की अंतर्मन में अपार भक्ति के भावों का संचार करती हैं। तो जो अस हिसीसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान के कारण अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं और किसी प्रकार से भी यानी हिमवान और मैना को गलत बातों का प्रयोग करके उनके जीवन के साथ कुछ करते हैं, तो कल्प भर के लिए नरक में वो पड़ेंगे, उनको वास्तविकता मालूम नहीं होगी। तो पर ही कल्प भरी नरक महू जीव की समान। कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। तो भगवान परम ब्रह्म है। तो भगवान शिव जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तब शिव ही का स्वरूप था, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। दोस्तों, जब हम शास्त्रों को, वेदों की मर्यादा और सृष्टि के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तब हमको यानी सृष्टि की रचना करने में शिव जी का जो सहयोग रहा, वह जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के अपार सौजन्य से हुआ। इसीलिए पार्वती जी के अंतःकरण में सती ने अपने अग्नि में प्रवेश करने से पहले, योगाग्नि में जाने से पहले, भगवान राम जी से भगवान शिव की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर का वरदान मांगा, जो उनको हिमवान के वहाँ जाकर के नया जन्म पा करके पार्वती के रूप में अवतरित होकर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर हमारे संकल्प शक्ति सती ने जिस संकल्प भाव से और पतिव्रता के भावों का जो पालन किया, जो निर्वहन किया, वही सत्य की पराकाष्ठा में अगले जन्म में भी उनको प्राप्त हुआ। यही मानव जीवन का भी रहस्य होता है। जब हम सही मार्ग से मोक्ष के बारे में मैं बताया दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो आज के बालकर्ण के सती जी के, और जब वह हिमवान के वहाँ पैदा होती हैं, तो उनका जिस प्रकार से संशय उनके अंतःकरण में होता है शिव जी के बारे में, तो नारद जी ने उनको समझाने का प्रयास किया। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे का प्रसंग दोस्तों। तो भगवान पर आस्था, श्रद्धा और समर्पण की भावनाएं मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अगर हमारे सही भाव होते हैं, तो हमें सच्चा मार्ग मिलता है। सच्चे मन से जब सती ने भगवान शिव की आराधना की, अनेकों बार गलतियां करने के बाद भी उन्होंने शिव जी के स्वरूप को अपने अंतर्मन में रखने का ध्यान किया। वही ध्यान, वही साधना, वही शक्ति के रूप में विराजमान होकर के हिमवान के वहाँ पैदा हुई। तो आज का प्रसंग दोस्तों का अंत करते हुए सबको भगवान रामचंद्र जी की का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम।